ओम गण गणपते नमः। आज आप सुनेंगे वाल्मीकि रामायण बालकांड का 60वां सर्ग। प्रेम भाव से कहिए गणेश जी महाराज की जय हो, सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, हनुमान जी बाबा की जय हो, राम दरबार की जय हो। सतानंद जी कहते हैं कि हे श्री राम, महोदय सहित गुरु वशिष्ठ के पुत्रों को अपने तपोबल से नष्ट हुआ जानकर महातेजस्वी विश्वामित्र जी ने ऋषियों को कहा कि हे मुनीश्वरों, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि वे सारे मेरे शराब से किस प्रकार भस्म हो गए। मैंने क्यों उसे शराब दिया और क्यों मुझे उन पर गुस्सा आया था। विश्वामित्र जी राजा त्रिशंकु की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि हे मुनीश्वरों, यह इवांशु वंश में उत्पन्न हुए राजा त्रिशंकु है। यह राजा नरेश बड़े ही धर्मात्मा और दानी है। अपनी प्रजा की उन्होंने संतान की बढ़ती रक्षा की है, हर सुख दुख में उनके साथ रहे हैं, कभी भी किसी को अपनी तरफ से निराश या दुखी नहीं होने दिया है। अनेकों धर्म कर्म के कार्य किए हैं, यह करवाए हैं, अनुष्ठान करवाए हैं और इस समय यह मेरी शरण में है। इनकी इच्छा है कि यह अपने इसी शरीर से देवलोक पर अधिकार प्राप्त करे। अतः मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे साथ रहकर ऐसे यज्ञ का अनुष्ठान करें जिससे इन्हें इसी शरीर से देवलोक की प्राप्ति हो सके। तो विश्वामित्र जी की यह बात सुनकर धर्म को जानने वाले सभी महर्षियों ने सहसा एकत्रित होकर आपस में परामर्श किया और एक दूसरे से कहा कि ब्राह्मणों, कौशिक के पुत्र विश्वामित्र जी बड़े ही क्रोधी स्वभाव के हैं। वह जो बात कह रहे हैं हमें उनका पालन करना चाहिए, ना कि हमें पीछे हटना चाहिए। इससे कोई संशय नहीं है, यह भगवान विश्वामित्र जी अग्नि के समान तेजस्वी हैं। अगर हमने इनकी बात नहीं मानी तो वह क्रोधित हो जाएंगे और गुस्से में आकर हमें भी श्राप दे देंगे। इसलिए हमें ऐसे यज्ञ का आरंभ करना चाहिए जिससे विश्वामित्र जी के तेज से इक्ष्वाकुवंश नंदन की त्रिशंकु सा शरीर स्वर्गलोक में जा सके और हमारी भी कोई हानि ना हो। अगर हम अपनी कुशलता चाहते हैं तो हमें ऐसा यज्ञ करना होगा। अब इस यज्ञ से पीछे कदम रखने का तो सवाल ही नहीं उठता। अगर हमें सुरक्षित रहना है तो हमें विश्वामित्र जी का कहना मानना ही होगा। तो इस तरह सभी ने विचार विमर्श करके अपनी अपनी सहमति दे दी। फिर सर्वसम्मति से यह निश्चय किया गया कि यज्ञ आरंभ किया जाएगा। ऐसा निश्चय करके महर्षियों ने उस समय अपना अपना कार्य आरंभ कर दिया। महातेजस्वी विश्वामित्र जी स्वयं उस यज्ञ में याजक हुए। फिर अनेक मंत्र विद्ता ब्राह्मण ऋतुरज हुए, जिन्होंने कल्प शास्त्र के अनुसार विधि एवं मंत्रोच्चारण पूर्वक सारे कार्य संपन्न किए। बहुत समय तक यत्न पूर्वक मंत्र का पाठ करके महातेजस्वी विश्वामित्र जी ने अपना भाग ग्रहण करने के लिए संपूर्ण देवताओं का आग्रहण किया। आग्रहण करने के बाद भी वहाँ पर भाग लेने के लिए कोई भी देवता आगे नहीं आए। तो इस तरह देवताओं को ना पाकर विश्वामित्र जी को फिर से क्रोध आ गया और उन्होंने अपना सुरवा उठाकर रोषपूर्वक राजा त्रिशंकु से कहा कि हे नरेश्वर, अब तुम मेरे द्वारा उपार्जित तपस्या का बल देख लो। मैं अभी तुम्हें अपनी शक्ति से शरीर स्वर्गलोक को पहुंचाता हूँ। हे राजन, आज तुम अपने शरीर के साथ ही दुर्लभ स्वर्गलोक में जाओगे। हे राजन, यदि मैंने तपस्या का कुछ भी फल प्राप्त किया है तो उसके प्रभाव से तुम शहरी स्वर्गलोक को जाओगे। विश्वामित्र जी मुनि के इतना कहते ही राजा त्रिशंकु सब मुनियों को देखते ही देखते उस समय अपने शरीर के साथ स्वर्गलोक को चले गए। त्रिशंकु को स्वर्गलोक में पहुंचा देखकर समस्त देवताओं के साथ इंद्र ने भी राजा त्रिशंकु से कहा कि मूर्ख त्रिशंकु, तू यहाँ से लौट जा, तेरे लिए स्वर्ग में स्थान नहीं है। तू गुरु के श्राप से नष्ट हो चुका है, इसलिए तू
अभी के अभी अपना मुंह नीचे कर अपनी पृथ्वी पर गिर जा। तो इंद्र के इतना कहते ही राजा त्रिशंकु तपोधन विश्वामित्र जी को पुकार कर बचाओ बचाओ की रट लगाते हुए पूरे स्वर्ग से नीचे गिर गए। चीखते चिल्लाते हुए त्रिशंकु की वह करुण पुकार सुनकर कौशिक मुनि को बड़ा ही गुस्सा आया। वे त्रिशंकु से बोले कि हे राजन, वहीं पर ठहर जाओ। उनके ऐसा करने पर त्रिशंकु बीच में ही लटक गई और उसके बाद तेजस्वी विश्वामित्र जी ने ऋषि मंडली के बीच दूसरे प्रजाति के समान दक्षिण मार्ग के लिए नए सप्त ऋषि की सृष्टि की तथा क्रोध में भरकर उन्होंने 9 नक्षत्रों का भी निर्माण कर डाला। वे महायशस्वी मुनि क्रोध से कलुषित होकर दक्षिण दिशा की ऋषि मंडली के बीच में नत नक्षत्र मालाओं की सृष्टि करके यह विचार करने लगे कि मैं दूसरे इंद्र की सृष्टि करूंगा अथवा मेरे द्वारा रचित नया स्वर्गलोक बिना इंद्र के ही होगा। ऐसा निश्चय करके उन्होंने क्रोधपूर्वक नूतन देवताओं की सृष्टि करनी प्रारंभ की। तो यह देखकर सारे देवता असुर और ऋषि समुदाय बहुत ही घबरा गए और सभी वहां से आकर महात्मा विश्वामित्र जी से विनय पूर्वक करने लगे, हे महाभाग, यह राजा त्रिशंकु गुरु के शराब से अपना पुण्य नष्ट करके चंडाल हो गए हैं, अतः यह सशरीर स्वर्ग में जाने के अधिकार नहीं रहे। तो उन देवताओं की बात सुनकर ऋषि विश्वामित्र जी ने सारे देवताओं से कहा कि देवलोक आपका कल्याण हो। मैंने राजा त्रिशंकु को सशरीर स्वर्ग भेजने की प्रतिज्ञा कर ली है, अतः मैं उसे झूठी साबित नहीं होने दूंगा। राजा त्रिशंकु को सदा स्वर्ग लोक को सुख प्राप्त हो। मैंने जिन नक्षत्रों का निर्माण किया है वे सब सदा मौजूद रहे। जब तक संसार रहे तब तक यह वस्तुएं जिनकी मेरे द्वारा सृष्टि हुई है वे सदा बनी रहे। हे देवताओं, मेरी इच्छा है कि आप लोग इन बातों का अनुमोदन करें। विश्वामित्र जी के ऐसा कहने पर सारे देवता मुनीश्वर विश्वामित्र जी से कहने लगे कि हे महर्षि, ऐसा ही होगा। यह सभी वस्तुएं बनी रहेगी और आपका कल्याण होगा। आपके रचे हुए अनेक नक्षत्र आकाश में वैवानर पथ से बाहर प्रकाशित होंगे और उन्हीं ज्योतिष नक्षत्रों के बीच में सिर नीचा किए त्रिशंकु भी वहाँ पर प्रकाशमान रहेंगे। वहाँ इनकी स्थिति देवताओं के समान होंगे और सभी नक्षत्र इन करित एवं यशस्वी नरश्रेष्ठ का स्वर्गीय पुरुष की भांति अनुसरण करती रहेगा। इतना कहकर सारे देवताओं ने ऋषियों के बीच में बैठे विश्वामित्र जी की स्तुति की। इस स्तुति से विश्वामित्र जी बहुत ही प्रसन्न हुए और खुश होते हुए देवताओं का अनुरोध स्वीकार किया। यज्ञ समाप्त होने पर सब देवता और तपोवन धन महर्षि जैसे आए थे उसी प्रकार अपने अपने स्थान को लौट गए। इसके साथ ही आज की सर्ग का समापन हुआ। भगवान श्री राम आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। इसी के साथ हम एक कहानी और सुनेंगे, क्योंकि कभी भी सर्ग या कहानी या कथा के बाद एक कथा को अवश्य और सुननी चाहिए। अकेला कभी भी कथा नहीं सुननी चाहिए। तो आप सुनेंगे हम दूसरी कहानी। अब अपने सुनेंगे लपसी और तपसी की कहानी। इस कहानी को हर व्रत कथा के बाद में जरूर सुननी चाहिए। इस कथा को सुने बिना हमारे व्रत का पूजा पाठ का पुण्य फल नहीं मिलता। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना सावा शेर की लपसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर भोजन कर लिया करता था। एक दिन किसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई और दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तपसी कहने लगा कि मैं रोजाना भगवान की तपस्या करता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी कहने लगा कि मैं रोजाना भगवान का सावा शेर की लपसी का भोग लगाता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। इस तरह कहते हुए वह दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तभी वहाँ से नारद जी गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता हुआ देखकर वहाँ आ गए और उनसे पूछने लगे कि तुम दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हो। तो तपसी ने खुद को बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने अपने बड़े होने का कारण बताया और कहने लगे कि आप ही हमारा फैसला कर दीजिए। तो नारद जी कहने लगे कि मैं तुम्हारा फैसला तो कर दूंगा,
लेकिन कल आऊँगा और तुम दोनों तैयार रहना। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहा धोकर अपनी रोजाना की भक्ति करने आई तो नारद जी ने वहाँ पर छुपकर बैठे थे और उन्होंने सोने की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नज़र जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी को उठाया और अपने पैर के नीचे दबा ली। लपसी की नज़र उस अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। उसने रोजाना की तरह लपसी बनाई और भगवान को भोग लगाया, फिर स्वयं भोजन करने लगा। तो नारद जी उन दोनों के सामने आ गई तो देखते ही देखते दोनों कहने लगे कि अब बताइए हम में से कौन बड़ा है। तो कहने लगे कि लपसी बड़ा है। तो यह सुनकर तपसी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और वह कहने लगे कि मैं कितनी कठिन तपस्या करता हूँ फिर भी आप कह रहे हैं कि लपसी बड़ा है। तो नारद जी कहने लगे कि तुम अपने स्थान से खड़े हो जाओ। और तो वह खड़ा हुआ तो उसके पैर के नीचे अंगूठी दिखाई पड़ी। तो नारद जी तपसी से कहने लगे कि तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई है, इसलिए लपसी बड़ा है, क्योंकि मैंने ही तुम दोनों के आगे सोने की एक एक अंगूठी रखी थी जो तुमने तो देखते ही अंगूठी को उठाया और अपने पैर के नीचे दबा लिया। लपसी ने अंगूठी को देखकर भी अनदेखा कर दिया। इसका अपनी रोजाना की भक्ति में ध्यान था, इसलिए लपसी बनाई और भगवान को भोग लगाया, इसलिए लपसी ही बड़ा है और तुम्हारी इतनी कठिन तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा। तो यह सुनकर तपसी को अपने किए हुए काम पर बड़ा ही पछतावा हुआ और शर्मिंदा होकर नारद जी से माफ़ी मांगने लगा और कहने लगा कि महाराज जी मुझसे गलती हो गई, आज से मैं कभी भी चोरी नहीं करूँगा। तुम मुझे बताओ कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। मैंने तपस्या बड़ी श्रद्धा भाव से की है। तो तपसी की बात सुनकर नारद जी कहने लगे कि यदि घर की सारी रोटी बनाकर गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो वह फल तुझे ही मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति दिया से दिए जलाए तो उसका फल भी तुझे मिलेगा। कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर उसे दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई बहन सुहागिन को तीव्र चोट हम बहन स्वरूप रूप में देते हैं और उसके साथ अगर कुछ रुपये नहीं देंगे तो उसका फल भी तुझे मिलेगा। और व्रत कथा में अगर कोई सारी कहानी सुन ले लेकिन तुम्हारी कहानी ना सुने तो उस व्रत का फल भी तुझे ही मिलेगा। तो यह सुनकर तपसी बहुत ही खुश हुआ। उसके बाद कभी भी चोरी ना करने का प्रण कर लिया। कहा जाता है कि उसी दिन से हर कथा सर्ग और कहानी के बाद में लपसी तपसी की कहानी कही और सुनी जाती है। कहानी समाप्त होते ही बोलना चाहिए कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी कहानी का, हमारे व्रत का, हमारे पूजा पाठ का फल हमें मिले। तो यह था आज का सर्ग। आप सभी को सुनकर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही श्री अशोक वेदा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले सर्ग के साथ। धन्यवाद।